सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बुलाया। सीबीआई हेडक्वार्टर में पूछताछ हुई, लेकिन ये शराब नीति की आबकारी पॉलिसी की असली कहानी है क्या? नमस्ते, मैं राशिद। मई 2020 की वो बात है जब दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को यह लगा कि नई शराब नीति बनाना बेहद जरूरी है। नई शराब नीति लेकर के आए। नवंबर 2021 में इसे इंप्लीमेंट यानी एग्जीक्यूट कर दिया गया, लागू कर दिया गया। लेकिन इसके पीछे का तर्क क्या क्या दिया गया? तर्क पहला यह दिया गया कि दिल्ली में शराब माफिया और कालाबाजारी को खत्म करना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही शराब माफिया कालाबाजारी करके सरकारी पैसे हड़प जाते हैं, खा जाते हैं। दिल्ली सरकार को रेवेन्यू का पुरानी आबकारी नीति से बड़ा नुकसान हो रहा है और नई आबकारी नीति में इन्हें फायदा पहुंचेगा। शराब खरीदने वाले लोगों की शिकायतें दूर हो जाएंगी। हर वार्ड में शराब की दुकानों का सामान वितरण किया जाएगा, यानी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। और सरकार के फिर उसके बाद 5 बड़े फैसले हुए। 5 बड़े फैसले क्या थे आप जाने? पूरी दिल्ली को 32 जोन में बांट दिया गया और 27 लीकर वेंडर रखने की बात कही गई। 32 जोन अलग अलग। दिल्ली सरकार अब शराब बेचने का काम नहीं करेगी। यह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2020 और 21 में फैसला किया। अब दिल्ली में शराब बेचने के लिए सिर्फ प्राइवेट दुकानें होंगी। हर वार्ड में 2 से 3 वेंडर को शराब बेचने की इजाजत दी जाएगी। शराब दुकानों के लिए लाइसेंस देने के प्रोसेस को और आसान किया जाएगा, फ्लेक्सिबल किया जाएगा, ट्रांसपेरेंट किया जाएगा। लेकिन जुलाई 2020 में एलजी ने यानी दिल्ली के उपराज्यपाल ने शराब नीति मामले में घोटाले का मुद्दा उठा दिया। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग कर दी। बस यहीं से मामला शुरू हुआ। सक्सेना ने केजरीवाल सरकार के मंत्री सिसोदिया पर नियमों को नजरअंदाज करके ठेके बांटने का आरोप लगाया, करप्शन के आरोप लगाए। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर नए टेंडर के बाद गलत तरीके से शराब ठेकेदारों के 144 करोड़ माफ करने के आरोप भी लगाए। मामला पहुंचा ईडी के पास में, मामला पहुंचा सीबीआई के पास में। अब सिसोदिया सीबीआई के सामने है, लेकिन सिसोदिया ने यह कहा कि चूंकि मैंने दिल्ली में अच्छी शिक्षा नीति दी है, बच्चों को पढ़ाया है, स्कूल अच्छे बनाए हैं, इसीलिए मुझे बलि का बकरा बनाया जा रहा है, लेकिन मैं आगे भी काम करता रहूंगा शिक्षा के लिए। यहां तक कि मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल दोनों ये कहने में लगे हैं कि सिसोदिया हो जाएंगे गिरफ्तार। सिसोदिया ने यह भी कहा कि मैं जेल में रहूंगा, लेकिन मनीष चाचा जो हैं अपने बच्चों की पढ़ाई देखते रहेंगे। राजघाट पर गए, राजघाट पर ललकार करके ये कहा, सीबीआई से नहीं डरता, ईडी से नहीं डरता, जेल की सलाखें मेरी बातें कम नहीं करेंगी। आतिशी मरलीना ये कहती नजर आई कि मनीष सिसोदिया जो अभी दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं, एक दिन जब देश के शिक्षा मंत्री बनेंगे तब लोगों को यह एहसास होगा कि बीजेपी ने उनके खिलाफ क्या षड्यंत्र किया है। क्या सीबीआई की जद में सिसोदिया बुरी तरह फंस गए हैं? आगे बताऊंगा। नमस्ते।